एडवांस में अपनी गवाही के लिए, अपने मिरेकल के लिए उसका थैंक्स करते हुए अपने हाथों को उठाओ। खुदावन जितना वचन, जितनी गवाही आज मैं सुनूं खुदावन, आज मैं सेम वापस ना जाऊं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के सामने कि खुदावन मेरा विश्वास है कि आज मैं अपनी गवाही को लेके वापस जाऊंगा। आज मेरी गवाही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब गए आमीन। ऊंची आवाज में गए हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कर्नाटका बिदर क्रूसेड के लिए एक बार अपने हाथों को उठा के जोर से के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खुदावन ने बड़े अद्भुत रीति के साथ वहां पे कार्य किए। लाखों लोग वहां पे उपस्थित थे परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, और खुदावन ने बड़े और अद्भुत कामों को किया। ये क्रूसेड फर्स्ट क्रूसेड था इस सेवकाई का जो साउथ इंडिया में हुआ, फर्स्ट क्रूसेड। और फर्स्ट क्रूसेड में ही ओवरफ्लो गैदरिंग थी, लाखों लोग वहां पे उपस्थित थे। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि खुदावन ने इतने लोगों को वहां पे भेजा, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ जिनके सालों से या बचपन से जिनके कान बंद थे, हमने खुलते हुए देखे, सुने, लोगों के गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर ने जन्म के लंगड़ों को चलना वहां पे बल दिया। परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया, जो जकड़े थे दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे, हमने बड़ी डिलीवरेंस को देखा। आज वही मिरेकल, वही मसा आप अपने जीवनों के अंदर ग्रहण करके जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। आइए सब जन बैठ जाएं, अपने स्थान को ग्रहण करें। टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और अब रहने वाले कहाँ के आप? ब्रदर मेरा नाम लखविंदर सिंह है। मैं अमृतसर हल्का पूर्वी से हूँ। ओके, 13 साल पहले आपका जीवन जो था वो नशों में चला गया था जी। ओके, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसी आपकी लाइफ थी, कैसे नशे आपके जीवन में एंटर हुए, कैसा आपका जीवन था उस समय का? ब्रदर मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा नशा था। मैंने 2012 में तंबाकू के सेवन से नशा स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, जैसे कि यही लाइफ है। तो मेरी जितना फ्रेंड सर्कल था सारे ही तंबाकू लगाते थे, ड्रिंक करते थे, हुक्का पीते थे। तो मैंने भी सेवन कर दिया, घर वालों से चोरी करता था नशा। तो जैसे ही नशे में बढ़ता गया नशा मेरे जीवन में, मुझे शांति नशा करके स्कूल छोड़ दिया मैंने। फिर नशा किया, दिहाड़ी करने लगा, अपने पैसों से नशा करने लगा। और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया नशा। और आप कौन कौन सा नशा करते थे? जी ब्रदर, मैं तंबाकू से स्टार्ट किया, कूलिप का, चर्स, शराब, बियर, प्रेगा कैप्सूल। मेडिकल नशा भी करते थे आप? जी ब्रदर। आपके परिवार वाले सभी जानते थे? आप काम क्या करते थे उस समय? पैसा कहाँ से आता था नशा करने के लिए? ब्रदर मैं वेल्डिंग का काम करता था। और जो भी पैसा आता था वो सारा नशों में ही जाता था? ब्रदर मेरी कमाई जो नशों में जाती थी, वाइफ भी डिस्टर्ब थी, मेरी मम्मा भी डिस्टर्ब थी। और आपके जब आप घर में जाते थे, अपने मोहल्ले में, एरिया में, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे? जी ब्रदर, मैं अपना एक्टिवा जो था नशे में चलता छोड़ देता था और गाली देता था, आओ जिसने मेरे साथ लड़ाई करनी है बाहर आओ। और इसकी वजह से आपके मन में भी हमेशा बेचैनी रहती थी, अपने आप को खत्म करने की बहुत बार कोशिश की आपने, और आपने नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई थी? जी ब्रदर। पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा उससे भी? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उठना बैठना जो था आपके बड़े लोगों के साथ था, कई प्रधान थे वहां पे ऐसे लोगों के साथ, तो उनके साथ मिलकर भी आप हमेशा नशा करते थे जी। और अपने फ्यूचर को लेकर आप हमेशा परेशान रहते थे जी। आपको फिर यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? जी, मेरी वाइफ ने यूट्यूब के माध्यम से पापा जी की टीचिंग सुनी। वो बोले कि वहाँ इतने बड़े बड़े नशे छोड़ रहे हैं, ड्रग्स के, चिट्टे के, तो ये नशे छोटे छूट जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, एक इस बार आपकी मानता हूँ, जबकि मैं सबसे बड़ा विरोधी था मसीह का।
पापा जी का भी। और मेरी वाइफ ने 2017 में बपतिस्मा लिया था और मैं गाली गलोच करता था वाइफ को कि तू क्या यहाँ पखंडबाज करते हैं, पखंड पैसे देकर प्रवासियों को गवाही कराते हैं, तो ये कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। तो मेरी वाइफ बोलती है चलो जो भी है, वो बेचारी 17 के बाद छोड़ गई, आती नहीं थी, डरती कि मैं मार कूट करता हूँ, गाली गलोच देता हूँ। ओके, तो आपका जीवन कैसे बदला फिर? तो मेरा जीवन, जो मेरी वाइफ ने नए साल में पापा जी की टीचिंग पहले हफ्ते में सुनी थी यूट्यूब पर, तो टीचिंग मुझको सुनाई। फिर हम खब्बा डोगरा ब्रांच में गए, वहाँ मैंने पापा जी की टीचिंग सुनी, मेरे को बड़ा शांति आनंद मिला। तो तब मैं बैठा, वचनों को सुना, ग्रहण किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से बहुत बड़ा लाइट चैनल जैसे वाइट कलर की मेरे ऊपर है, तो मेरे आग अंदर लगी। पापा जी ने बोला अपना गैर भाषा बोलो, मैं गैर भाषा पहली बार बोली और पवित्र आत्मा मिली, रो रो कर दुआ की, प्रभु मुझे बदल, तेरे घर में बड़े बड़े नशे वाले बदलते, मैं आज जीवन अपना बदल के जाऊंगा। लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरा जीवन बदल। उस दिन से मैं पूरा सुपर डुपर ब्लेस हूं, मेरा परिवार ब्लेस है, हम खुश हैं। उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया। अभी कितने महीने हो चुके नशा नहीं किया आपने? ब्रदर मेरे को 4-4.5 महीने हो गए, कोई भी नशा नहीं किया। कोई तलब नहीं है? कोई तलब नहीं है। कोई घर में क्लेश नहीं? कोई क्लेश नहीं है। और अब पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं? जी मैं पूरी रीति से आजाद हूँ नशे आपको से। ये लगता था कि यहाँ पे पाखंड होता है, गवाहियां खरीदी होती है, अभी तो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, इस विषय में आपका क्या कहना है फिर? जी मुझको अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतने अद्भुत आत्म महान परमेश्वर के कामों पर मैंने शक किया। ओ जीसस, तारीफ करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आज जो भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो नशे की हालत में, आपके परिवार में कोई नशा करता है या आप खुद नशा करते हैं, आज प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, खुदावंद अद्भुत रीति के साथ आपको छुटकारा देगा। और अभी आप अमृतसर ब्रांच में वहाँ सेवा भी करते हैं। जी ब्रदर, प्रभु ने लाइफ चेंज कर दी है पूरी तरह से। अभी का जीवन कैसा लगता फिर? अभी जो ब्रदर मैं 17 से 22 तक इलेक्शन में काम किया हूँ और लोग मुझको ना नशे के कारण पीछे डालते थे। अब प्रभु की जब से कृपा हुई है, एमएलए मेरे को खुद फोन करने लगे कि भाई तू पहले वाला अपना औहदा संभाल और वापस आ। प्रभु दिन पर दिन मुझको बढ़ा रहा है। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को। ईमान जो मैं कर मेरे देखा मेरे चंगा भी करया, ईमान जो मैं करया भला यीशु दा बड़िया, ओने तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया हालेलुया। आई हम इसी तरह से अगली गवाही फतेहाबाद हरियाणा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम शिंदर है और आज ये हमारे साथ हरियाणा से लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिंदर है और मैं फतेहाबाद ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 3 साल पहले मुझे सोराइसिस नामक भयानक रोग हो गया था। मेरे फेस पे, मेरे अंडरआर्म, प्राइवेट पार्ट, कान पे और मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी, जिसके चलते मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। और जो भी मेरे को डॉक्टर रेकमेंड करते थे वही साबुन वगैरह मैं यूज करती थी और
अपने कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब कुछ अलग रखती थी। और मैंने बहुत इलाज करवाया और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। तो इसके चलते मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद मेरे को सुसाइडल थॉट आने शुरू हो गए और मेरे मन में हमेशा यही आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अपने घर वालों को बोलती थी कि आप मुझे ना जहर का इंजेक्शन लगवा दो, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इसके चलते मैं एयरटेल कंपनी में जॉब करती थी और इस बीमारी के कारण मेरी जॉब भी छूट चुकी थी और मैंने डॉक्टर चेंज किए और मेरा इसके ऊपर मैंने 2 लाख रुपया खर्च कर दिया, बट कोई इलाज नहीं हुआ। फिर मेरे बुआ जी ने मेरे को बोला कि आप जूम लेहैंड करवाओ। फिर मैंने 7 सितंबर 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम लेहैंड करवाया। जूम लेहैंड के बाद धीरे धीरे मेरी रिकवरी शुरू हो गई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ है। तारीफ करें इस सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस बिगेस्ट गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें सोराइसिस के रोग से आजाद किया। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कहते कि सोराइसिस का कोई भी इलाज नहीं है। तो जब ये उस रोग से पूरी तरह से अक चुके थे, निराश हो चुके थे, दवाइयां खा रहे थे, कुछ भी काम नहीं आ रहा था, फिर इनके रिलेटिव्स के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चलता है और लगातार ये परमेश्वर के हजूरी के साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं। और फिर 7 सितंबर 2025 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी जूम ऐप के द्वारा, तो आइए हम उस जूम प्रार्थना को भी देखते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए खुदावन। एक नया जन, एक मसीह में नई शुरुआत खुदावन, जो बीमारी फ्री हो, जो ऑर्गन फेलियर फ्री हो खुदावन। एक नई शुरुआत ये कलीसिया कर सके, एक एक जन को तेरा आत्मा छुए। थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से शब्दन तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में जैसे परमेश्वर की दासी जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक नई शुरुआत इनकी जिंदगियों में एंटर हो, और वैसे इनकी लाइफ में हुआ। नई शुरुआत, नया जीवन इनके जीवन में आया और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया सोराइसिस के रोग से। और अब ये पूरी तरह से आजाद, अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे परमेश्वर के लिए, जिसने हमें बनाया है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के लिए। तो आज अगर चाहे आप किसी भी बीमारी में है, किसी भी रोग में, किसी भी तरह की परेशानी में क्यों नहीं है, आज आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, उस परमेश्वर के पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल है, आपकी हर एक बीमारी का इलाज है। और आज आप परमेश्वर के भवन से छूट के वापस जाएंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम टीना है, मैं अमृतसर दी रहन वाली हाँ और मेरी गवाही मेरे बेटे दी है। और मार्च 2026 तो मेरा बेटा एकदम तो बहुत ज़्यादा इनू बुखार रहन लग पिया सी। 100 तो 101 रोज़ इनू बुखार बहुत ज़्यादा रहिंदा सी। और ਜਦੋਂ मैं डॉक्टर को चैकअप ਇਹਦਾ करवाया तो डॉक्टर ने ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਇਹਨੂੰ खून की बहुत ज़्यादा कमी है, इस करके ਇਹਨੂੰ बुखार रहना ही रहना है। और डॉक्टर ने ਇਹਨੂੰ ब्लड की दवाई दी। मैं लगातार ਇਹਨੂੰ दवाई देती रही और ਇਹਨੂੰ कुछ भी फर्क नहीं सी पै रहा। और दिन प्रतिदिन ਇਹਦੀ हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही सी और बहुत ज़्यादा वीकनेस, ਇਹਦਾ खाना पीना सब कुछ बंद हो गया सी। कुछ भी मेरा बेटा खा पी नहीं सी सकता, कुछ भी पचा नहीं सकता। जो भी कुछ मैनू दिंदी सी वोमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाता सी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि असी डॉक्टर चेंज करके देख लेने आ, शायद एक डॉक्टर को फर्क नहीं पै रहा। असी दूसरे डॉक्टर को लैके गए अपने बेटे नू और दूसरे डॉक्टर ने इसकी बॉडी के फुल टेस्ट करवाए और टेस्टा दे विच डॉक्टर ने बताया कि ये लीवर दे विच बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई है
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯੂਰਨ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ORS ਵਗੈਰਾ ਖਿਚੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੁਖਦੀ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ और डॉक्टर ने कहा कि लगातार यदि दवाई मेडिसिन चलेगी और हौली हौली इनू फर्क पएगा और लगातार यदि मेडिसिन चलती रही लेकिन फिर भी कुछ भी सुधार नहीं सी आ रहा अभी फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लेकिन मेरा विश्वास मैं प्रभु के विच खामड़ा चर्च तो पहले ही जुड़ी हुई सी मेरा फेथ मेरे प्रभु यीशु मसीह ते सी मैं प्रभु नूं कहनी सी कि प्रभु मेरे बच्चे नूं कोई भी दवाई नहीं लग रही मेरा विश्वास खुदा तेरे ते है तू डॉक्टर है जीसस मैं इस बच्चे नूं 16 अप्रैल नूं इहनूं खामड़ा चर्च दे विच लैके आई और इत्थे ले हैंड इहदा फार्म भरिया मैं ले हैंड प्रार्थना इत्थे होई मम्मा पापा दी और प्रार्थना होंदे ही सार मेरे बेटे की रिकवरी होनी शुरू हो गई और घर जाते ही मेरे बेटे ने सब कुछ खाना शुरू कर दिता मैं प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद कर दिया खुदा दी महिमा कर दिया खुदा दी धन्यवाद कर दी मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चे ਨੂੰ छू के चंगिया किया और एक भी गराई एक भी निवाले दे अंदर नहीं सी जांदा और घर जाते ही इन्हें 2 तंदूर दे फुलके और बजारी दाल दे नाल खाते घर जाके सब कुछ हौली सब कुछ ठीक हो गया और आज मेरा बेटा 1 महीने का पूरा हील है पूरा फ्री है प्रभु ने नू आजाद किया है मैं प्रभु की महिमा कर दिया खुदा का धन्यवाद कर दिया परमेश्वर का मैं खुदा मेरा जिंदा खुदा है और सब कुछ कर देता तारीफ करे जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया अभी 1 महीने के करीब हो चुका है आपका बेटा बिल्कुल ठीक है कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी कुछ भी नहीं कोई दवाई नहीं दी और जबकि इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसकी हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो गई थी इतना कमजोर हो चुका था यस ब्रदर और अभी अगर इनके बेटे के फेस को हम जूम करें इनकी बॉडी को देखें तो ये बिल्कुल हेल्दी है परमेश्वर ने हील किया है प्रभु के नाम को महिमा दे के लिए अपने हाथों को उठा के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे जो जीवित परमेश्वर है वो आपकी परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस और इस तरह से नेक्स्ट गवाही हावड़ा चर्च ब्रांच से ब्रदर राम प्रसाद की हमारे पास आई है अब इनकी उम्र 55 साल है 35 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी तो तभी से ही गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था जिसके कारण बिजनेस में लॉस हुआ लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम प्रसाद प्रजापति है। मैं हावड़ा चर्च ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 20 साल की उम्र से नशा करता था और पहला नशा मेरा बीड़ी और खैनी था और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इसके बाद मेरा नशा बढ़ते गया। 2 बोतल दारू, 1 बोतल बियर, 20 से 25 गुटखा, इसके बाद 1 पैकेट सिगरेट और 2-3 पैकेट खैनी और इसके साथ साथ भांग और गांजा का भी नशा करता था। इतना हैवी डोज नशा लेने के बाद मैं रास्ते में पड़ा रहता था। 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आता था। मेरे आस पड़ोस के लोग देखते थे और मेरे फ्रेंड लोग देखते थे तो मुझे घर लेके आते थे।
और मैं भीख मांग के नशा करता था और खाता था। इतना ज्यादा नशा करने के कारण मुझे अपने पार्टी या फंक्शन में कोई बुलाता नहीं था। मुझे दारूबाज, नशेड़ी करके सब लोग बुलाते थे। मेरी मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके मायके चली जाती थी, 10-10, 20-20 दिन वहीं रहती थी। मेरी जिंदगी टोटली डिस्टर्ब हो गई थी। साथ ही साथ नशा करने के कारण मैं बहुत बीमार रहने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे फैटी लीवर बताया। डॉक्टर बोला, साथ ही साथ मेरे मुंह में जख्म भी हो गया था। डॉक्टर बोला नशा नहीं छोड़ोगे तुमको कैंसर भी हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और उबला खाने के लिए बोला और 3 से 4 डॉक्टर मैंने चेंज किया और मेडिसिन खाता रहा, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। एक दिन मेरे दोस्त ने मेरी हालत देखकर मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और खामरा चर्च से मैं जुड़ा रहा। एक दिन परमेश्वर के दास ने मुझ पर ले हैंड किया, मुझे करंट जैसा फील हुआ। मैं उस दिन से टोटली नशे से आजाद हूँ। आज 1 साल 11 दिन हो गए हैं, मैं कोई नशा नहीं किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि जब 20 साल के थे इतना ज्यादा नशा करना शुरू कर दिया कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जो बिजनेस था वो पूरी तरह से लॉस में जा चुका था। इतना ज्यादा ओवर नशा कर लेते थे कि ये सड़कों पर पड़े रहते थे। 2 से 3 दिन तक ये घर में वापस नहीं आते थे। लोगों से खाना मांग कर इन्हें खाना पड़ता था। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। बीमारियां एंटर हुई और जब किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार ब्रांच में जाना शुरू किया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 11 मई 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई उस पूरी तरह से नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और उसी परमेश्वर ने इस भाई को नशे से आजाद किया, गरीबी से आजाद किया, बीमारी से आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है, बड़ी गवाहियां पैदा कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन टेस्टमनीज के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जैसे आप जानते कि जिस तरह परमेश्वर लोगों को हील करता है, छुटकारा देता है, तो लोग अपनी गवाहियां देते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनके जीवन में काम किया। लेकिन जब हम खुदावंद के वचनों को पूरा करते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर बंद रास्तों को खोलता है। परमेश्वर ऐसे रास्ते जो शैतान ने फाइनेंशियल बंद करके रखे हैं, जब आप बोना शुरू करते हैं तो परमेश्वर रास्तों को खोलता है और आपको ब्लेस करता है। उनमें से कुछ टेस्टमनीज में चाहता हूँ कि आप सुने, लेकिन बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आती हैं। ब्रदर कश्मीर, ये अजनाला के रहने वाले हैं, वैसे ये भाई दुबई में रहते हैं और ये दुबई से अपनी गवाही को देने के आए कि परमेश्वर ने इनको कोर्ट केस से आज़ाद किया, जो काफ़ी सालों से उस चीज़ से निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। प्रभु के घर के साथ जुड़े, बोना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की दुबई में और पूरी रीति के साथ ये आज़ाद हो चुके। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देख लीजिए तालियों के साथ। सिस्टर नवनीत कौर लुधियाना के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को खुदावन ने ओपन किया। सिस्टर शिल्पा, ये जलंधर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको टीचर की जॉब के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। तो थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सिस्टर ममता, ये जलंधर के रहने वाले हैं, काफ़ी सालों से ये अपना घर लेना चाहते थे, चर्च में लगातार आते गए, अपने बीजों को बोते गए, खुदावन ने बंद रास्तों को ओपन किया और अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको आशीष किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस सुंदर आशीष के लिए। ब्रदर सरबजीत सिंह, ये मोगा के रहने वाले हैं और परमेश्वर ने इनको भी फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आप बोने में वफादार हैं, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने बीजों को, नेक्स्ट आप होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो यहाँ पर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे और आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी गवाही को लेके आज वापिस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया।